हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में, जहाँ पर हम आपके लिए ला रहे हैं नवरात्रि से जुड़ी कहानियाँ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मैं ब्रह्मचारिणी की पूजा से कैसे मिलता है और ज्ञान, धन और आशीर्वाद। जानिए पूजा विधि, मंत्र, भोग सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और आज यानी 4 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। वहीं इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी के इस रूप की माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त की तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण किए हैं। दाएं हाथ में अष्टदल कमल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी का अलग से फोटो नहीं है तो आप नवदुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें, साथ ही माँ का पूजन करें। वहीं फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री बहुत पसंद है, और फल अर्पित करें। अंत में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को किन चीजों का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की भोग की बात करें तो माँ को चीनी और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी दे सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार बिना पानी बिना आहार की तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में शिव प्राप्त होंगे। तब तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वशक्ति प्राप्त होती है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा मंत्र के बारे में। तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है तपस्याचारिणी तुमहि तापपत्रे निवारणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम् शंकर प्रिया तुमहि मुक्ति मुक्ति दाहिनी शांतिदा ज्ञानदा
ब्रह्मचारिणी प्रणी में हम। अब माँ की आरती का स्क्रीनशॉट हम आपको वीडियो में अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से माँ की आरती देख सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली नवरात्रि से जुड़ी कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।